जीवन में आने के लिए मुझे लाखों दुख स्वीकार है। खेत में झोपड़ी डलवा दो, झोपड़ी और डलाई दी, चाकी रखवाई दी। एक शेर जो प्रतिदिन मैया सुनीति के लिए भेजे जाते हैं, पीसे खाए, वार वक्त वार किस्मत का खेल। लल्ला का रानी हती से नौकरानी बन गई, एक किस्मत ही खेल है। सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता गया। माह को महीना आएगा, माह को अब जाता जानते ही हो माह के महीना में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। फटी हुई रजाई, टूटी हुई चारपाई में मैया सुनीति पड़ी है। पैर को ढांकती तो सर खुल जाते, और सर को ढांकती है तो पैर खुल जाते हैं। मैया को नींद ना आती, वो ठंड पड़ रही है। एक दिन की बात, मैया सुनीति उठ के बैठ गई, सोचने लगी परमात्मा ऐसी जिंदगी से जीना क्या, मर जाए वही अच्छा है। सो अपने प्राण खोबे के लिए रात के 12 बजे घर से निकल पड़ी। लोगों एक जंगल की तरफ बढ़ने लगी। बड़ो प्यारो गीत गुनगुना जाते हैं। क्या कह रही? मोया दिपिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोया दिपिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोया दिपिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। बोली हमें याद कंठतरी आ रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोया दिपिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। विप्राणेश्वर, मेरे हृदय के सम्राट, मुझे क्षमा कर देना। मेरी याद बलम मत करियो, मेरी याद बलम मत कीजो। तेरी दुखिया प्राण गमा रही है, मैं तो जाए रही हूँ। बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोया दी बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। दूसरो जन्म जब पिया मैं धरूंगी, दूसरो जन्म जब पिया मैं धरूंगी, तब तेरो पल्लों में पकड़ूंगी, तब तेरो पल्लों में पकड़ूंगी। जब तो गम में गोता खाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। जब तो गम में मोया दी बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, मैया सुनीति जंगल में जाकर पहुंची। अब जंगल में कुआं रहे, सब कुआं के ढंगे पहुंच गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी कहने लगे, लड़की कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है, और यार रात के 12 बजे क्या करने को आई? मन नहीं काय को? अब मनो ये हमारे जीवन में महाराज रखोगा। अरे कोई कारण होगा तभी तो मरबे को आई। कारण का हमारे पति बहू ने हमारे संग रहा था, और ना हमारे
को किस किसी संतान ने जन्म लो और हमें जो खाना को मिल बताओ का करे महाराज। ए लड़की, हाँ तू एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। कौन सा महाराज पूछिए। कि का बरसा थोड़ी भई अब के कहूँ गो किसान, सही खेत बंजर परो कहा रची भगवान। ये बात है। हाँ सुनो महाराज, बोलो। ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान, खेत बीज उगे नहीं कहा रची भगवान। बेटी, हाँ तो मैं तेरे मन की बात समझ गया। समझ गए। तू एक पुत्र ना होने के कारण आत्महत्या करने के लिए आई है। जी महाराज बिल्कुल। बेटी, तुम घर के लिए वापस लौट जाओ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी महाराज। विश्वास करो, तुम्हारे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम कह रहे? मैं कह रहा हूं। हमें तुम ढोंगी मालूम होत। सो कैसे तो ढोंगी मालूम पड़ता है। अरे इधर बताना कितने महात्मा घूमत हुए, सौ की बात कोई सही हुई जाए। अरे तो जब मालूम पड़ते है तो महात्मा ने विश्वास ही ना है। हमें ऐसे विश्वास नहीं हुई। तो धर्मराज की पत्रिका सब तेरे ही डेंगे धरी का? नहीं, तुम्हारे ढिंगा। ए लड़की, हाँ अगर तेरे 6 महीने के बाद तेरे आंगन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो तो कुआं नहीं कहीं चला जाएगा, ना तू कहीं चली जाएगी। इसमें आके गिर के मर जाना। ठीक है महाराज। और तू न माने सुन, अगर तूने आत्महत्या कर ली मर कर अधोगति में जावे, तेरे लल्ला ये कुआं में हुई जाए तो घर लौट गई है तेरे लल्ला। ए बेटी, हाँ ऐसा तेरे घर में पुत्र होगा कैसा? जब तक जग में और चांद सितारे, अच्छा जब तक पृथ्वी के ऊपर चांद हाँ और तारे रहेंगे, अच्छा जब तक जग में चांद सितारे, तेरे लल्ला को नाव जग में छाए जाएगा। घर लौट गई है बेटी। हाँ सूरज और चांद रहेगा, तेरे बेटे का नाम अमर हो जाएगा। अच्छा ये संत एक महात्मा के दिए हुए वचन है। और महाराज संतान ना आवे तो अब क्यों सूखे कुआं मत जाइए, सोच लो। अब न विश्वास पर अब तो विश्वास हम कह रहे हैं ना। बोली। अरे 6 महीना गए बीत, पिया की मैंने सूरत लखना पाई रे। महाराज तुम ही सोचो, आज 6 महीना गुजर गए, अपने पिया की सूरत नहीं देखी। तुम ही सोचो, संसार में कहीं बिना पति के बेटा हो जाता है। महात्मा जी कहने लगे, नारद चिंता ना करो बेटी, मोई 6 महीना गए बीत पलम की सूरत लखना पाई रे। जाई के कारण ओ बाबा मेरे पूत को न को नहीं रे।
बाबा लला सकी न जाई रे इतनी कह के आज बदुखिया गैया सीध कलाई रे छह महीना गुजर गए, अपने पिया को मैंने आंखों से नहीं निहारा। क्या बात है। इसी बीच में हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान धर्मपाल वर्मा जी, ये भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद के पावन चरणों में वाजी वाह। वर्मा जी 11 मुद्राओं को दान करते हैं, कामना करते हैं भगवान से हमेशा मंगल में कल्याण करे, और हम वर्मा जी का बड़ा ही हार्दिक स्वागत करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरी भैया सोई देव ऋषि नारद ने मैया सुनीति को समझाओ है। मैया सुनीति लौट के वापस आंगन में जाकर पहुंच गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद जो सबेरो बहुलला अपने मंत्रियों को सिपाहियों को बुलाया। जवाब दिया, सिपाहियों आज हमें शिकार खेलने को चलना है। कौन से जंगल में चलियो? सामान्य बारो जंगल ना है, जाई भी चलना है। वहां में शेर और राज हम तो नहीं जी। खामोश। मेरा वफादार। हाँ ये तो घबराएगा। घबराएगा को हम तो साथ में ही हैं तुम्हारे। ठीक आगे तुम रहियो। आगे तो मैं रहूंगा, लेकिन एक बात है, शिकार सामने से निकल गई तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसी आज्ञा हो महाराज। राजा उत्तानपाद अयोध्या नरेश घोड़ा पे सवार भई, जवानों को संग में ले लिया। ए सुमेरे गुरु गणेश शारदा से महेश मनाओ। गुरुदेव जन माता पिता को सुमिर रेहाय करम तेग उठाओ। और इसी बीच हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान धर्मपाल भाई साहब, वाह जी वाह। प्रभु के पावन चरणों में 11 मुद्राओं को दान करते हैं। भगवान सदैव सुखी रखे। वो चलती ने महाराज बढ़ाई तो बाज विपिन में आओ, विपिन में आओ। काय एक कौतुक भैया राजा की नजरी में आओ। राजा ने जवाब दिया, जवानों बढ़े आओ। और हो न है रसो हुई के मिट्टी हमारा तो ध्यान बिसर न जा। होनी बदलिया सर पे ढारी हम सोची सोची रह जा। वो संकट पर कौन न लरजे, कौन न करे बिना नियास।
संकट परे सुदामा रज पहुंचे श्री कृष्ण के द्वार। याद रखना भक्ताओं, महाराज अयोध्या नरेश उत्तान पात जंगल में जाके पहुंचे। सारो दिन ऐसे ही लला गुजरेगा, उन्हें शिकार ना मिली। शाम को वक्त तो हेवे को जाए, राजा कह लगे जवानो पढ़े चले आओ। तो लोग का देखो झाड़ी दिखाई दे, और झाड़ी के अंदर एक हिरन बैठा था। अरे एक आगे पाई झाड़ी, झाड़ी तब ही सरड से मां खाई। अरे को हिरना परियो दिखाई, गजब वो दिखाई, लला दिखाई। तीनों बाजार बढ़ाई, लोगो हिरन क्या था, पूरा मामा मारीच। चूगो पूगो लियो रे लियो, हिरन कढ़ियो जान रे बच्चा। तक तीर है राजा ने मारो, तन में घाव भो बकना। बाहर परमेश्वर राजा ने वाणों को प्रहार किया। हाय हाय, एक भी बाण हिरन के नहीं लगा। चूगो पूगो लियो रे लियो, हिरना कड़ियो जान रे बच्चा। कब वो हिरन है ऊपर जाई रो, कब वो धरनी में रखे जाए। कितने क्या नाम बताया? और इसी बीच में हमारे सर्व सम्मानित सुमेर लाल ग्राम हमोपुरा निवासी भगवान के पावन चरणों में 21 रुपए का दान आया है। कामना करते हैं भगवान से, भगवान सदैव सुखी रखे और मंगल में कल्याण करे। अब मैं ऐसे महान पुरुष प्रभु के भक्तों का बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। ए भक्ता, राजा उत्तान पाद ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन हिरण हमें जब मालूम पड़े लला वो मारीच ना आया तो भगवान श्री राम को काफी दूर लेके गया था। सही बात महाराज। अब बे तो ना दारी को मारीचे चलो आओ बने के हुए महाराज, ऐसे ही लगे रहे मार ले। संजय हुई बे को जाए, राजा पीछे ही लगो चलो गाओ। और तलो भगवान की ऐसी लीला, अरे झुकी आई अंधेरिया कारी,
छुटी आई फौज पिछाड़ी पानी और बसन लगो आंधी आई गई राजा उत्तानपाद की सेना जो हती सो पीछे छुटी गई राजा आगे लगो चलो गो सिपाही दौड़ के गए रानी के डेंगे जवाब दो महारानी साहिबा राजा अब तुम्हारे दुनिया में जिंदा ना आए क्यों राजा कोई हिरन के पीछे लगे चले गए काउ जंगल में पहुंच गए किसी जंगली जानवर के पेट में पहुंच होंगे अब राजा दुनिया पर जिंदा नहीं है रानी कहने लगी तुम चिंता ही मत ही करो हमारे पिया को संसार में कोई मारने वाला नहीं है तुम सब भोजन करो भोजन करने के बाद शयन करो हमारे पिया आ तो ही है हर रानी को कहनो बाबू सब जवान ने भोजन करे बिस्तर लगाए दे शयन करने लगे तो लो रात आदि भाई उत्तानपाद लौट के वापस आई एक बार खटखटाई किबाड़ खोलो मैंने कहा कि किबाड़ खोलो ना सुनना जाना में कैसी ससुआई गई भाई सुधिए ना ही रही सोई राजा को एकदम से बड़ी रानी सुनीति को ध्यान आएगा फौरन राजा घोड़ा पे सवार भाव बड़ी रानी सुनीति के दरवाजे पहुंचो बोलो किबाड़ खोलो धीरे धीरे कह धीरे धीरे नकटिया ना सुन ले अगर बाने ना सुन ली तो गजब हो जाइए गजब धीरे धीरे कह रहा हूं किबाड़ खोलो मैं आ गया हर रानी तो पहली आवाज मुठ के बैठ गई सोचने लगी आज हमारो पति मुझ जिंदा ना छोड़े क्यों हमारी सौत ने हमारे पिया को गुमराह कर दिया है सोई राजा रात मारे को चक्कर में आओ है सोई रानी ने किवाड़े खोली एकदम से बोली महाराज याद करो पुरानी तुमने मंडप के नीचे हमारी कलाई पकड़ी 7 भामरे डाली ये संकल्प किया था सुख और दुख में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे लेकिन आज याद करो आज तुम मारवे के चक्कर में आए हो हमारी सौत के कहने पर राजा कान लगोरी धीरे धीरे बोलो धीरे धीरे अब बाने ना सुन ली सब गजब हो जाए बनो बनाओ खेल बिगड़ जाए सोई बाने के बारे खोली और चट्टे उंगरिया पकड़ी राजा कहने लगो शिकार खेल में गए हते तो बड़ी मुश्किल से मौका मिले पाओ तो तुम्हारे ढेंगे आए पाए सुबह ने कलाई पकड़ी अरे पकड़े अंगुरिया है दुल्हा की और ले गई संगल भाई अरे टूटी सी चरपैया पड़ी तब दुल्हा लो बैठाई कहा करो हाय हाय लोगों वार वक्त वार समय टूटी भाई चारपाई बच्चे रुपया पे रानी ने बैठा लो की रोटी एक धरी जान नमक संग ले आई बार प्रभु जो की रोटी एक धरी जान नमक संग ले आई ठंडो पानी घड़ात लाए के पिया को नहीं पिबाई पिया को नो पिबाई लला मेरे पिया को
पे भाई टूटी सी चरपैया लला बम सैया को पोढ़ाई तुला दो पोढ़ाई लला बम सैया को पोढ़ाई पास बैठ के निज प्रीतम के रही है गोड़ दवाई सो धीरे धीरे जोरी बैठ गई पानी पियाए दो रोटी